अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद फ़ारूक डार और वसीब रंग में आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मोहम्मद इसहाक़ ख़ान, हमारे आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं जेल खाना जात के। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है मुख्तलिफ़ जगहों की, और उसमें ज़ाहिर है ये हुकूमत में है तो इनका बहुत अमल दखल होता है। तो मैं पूछूंगा कि किस तरह से ये इसको आप स्याहों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ, पाकिस्तान से लोग निकले और वो आज़ाद कश्मीर का रुख करें। इसहाक़ साहब माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर, आप थोड़ा सा बताएं हमारे वसीब रंग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार साहब, आपने ये देखा है कि पाकिस्तान से जब आप कश्मीर में एंटर हूँ तो रोड्स का अलग ही टेस्ट है। बेशक ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। मैं समझता हूँ इससे हमें तो अपनी सहूलतें मिलती हैं, लेकिन हमने बिल्कुल ये यकीन से और पूरे ईमान से कहते हैं कि हमने ये टूरिस्ट के लिए किया था। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह गवर्नमेंट लगी हुई है, आपने देखा है फ़र्क पड़ा है, टूरिज़म में इतना फ़र्क पड़ा है। ये अगर कोविड ना होता और ये फायरिंग ना होती तो मेरे ख़्याल में ये आज़ाद कश्मीर का सबसे ज़्यादा अर्नलेबल डिपार्टमेंट था। कुछ कोताहियाँ हैं, उस कोताहियाँ वो सीधी बात है कोविड की वजह से थी और कुछ ये फायरिंग की वजह से है। यानी जो हालात कशीदा हुए हैं और कोविड आया है तो कुछ सिलसिला रुका है डेवलपमेंट का। पिछले साल यहाँ ट्रैफिक जाम हो गई थी, इतना रश था। अब भी मैं उधर गया हूँ अड़न केल में हाँ, खुद गए हैं अभी आप अड़न केल, तो देखा है कि लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों में तो नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। हाँ। और यकीनन ये लोगों के लिए पुरकशिश फ़ज़ा है। आप यकीन करें कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि रात यहीं रुके। इतना खूबसूरत अल्लाह ने कश्मीर को बनाया। तो आप ये सोचें, अगर ये कश्मीर इतनी खूबसूरत है तो वो जो जिसको हम जन्नत कहते हैं वो कितनी खूबसूरत होगी। तो बहरहाल, तो क्या कहते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर रो पड़ा था उसका नाम लेते हुए, हमने आंखों में अपनी आंखों से देखा जब जिक्र आया मकबूजा कश्मीर और उसके हालात पर। हम उस कश्मीर वो अपनी जगह, लेकिन ये कि इंसानी अलमिया है कश्मीर, ज़मीनें अपनी जगह है, ये टेरिटरी का प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में हम उन लोगों के लिए, कश्मीर तो हमारी धरती ज़ार है, लेकिन उसमें जो सख्तियाँ और जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो कोविड में लोगों ने देख ली है। यहाँ जो हालत हुई थी तो वहाँ क्या हालत हुई, क्या आप समझते हैं कि उसको तसव्वुर करके कोई ऐसा शख्स है, कठोर से कठोर शख्स भी जो है ना, उसके आंसू बह जाते हैं और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह ये दुनिया इतनी तंग नहीं होनी चाहिए। और यकीनन मुझे यकीन है, मैं इस ईमान से कहता हूँ कि अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई सवाब बनाएगा, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। बातों से बात नहीं बनेगी। हम देख रहे हैं डेवलपमेंट भी हो रही है, लोगों का ट्रेंड भी है, लेकिन फिर भी बहुत मखसूस लोग इस तरफ आते हैं, जिस तरह कागान, नारान, सवात और मरी में लोगों का होता है। आज़ाद कश्मीर की तरफ आते हुए लोगों को थोड़ा सा महसूस होता है कि ये टफ है रास्ता। ये क्या है? नहीं, रास्ता टफ नहीं है। अब आपने देखा है नीलम तक फर्स्ट क्लास सड़क, बल्कि हम तो गाड़ी पे आए हैं केल तक। यहाँ मसला ये है कि रोड बनता भी तो 3 माह है, उसके बाद 7 माह तो यहाँ काम बंद रहता है। अब से 15 दिन बाद काम बंद हो जाएगा, फिर 6 माह बाद ये काम स्टार्ट होगा। और 6 माह में इतनी दूर सारी मशीनरी लेके आनी, लेबर को लेके आना, आप समझते हैं ये घर दोबारा शुरू करना हो तो महीना 2 महीने लग जाते हैं। मैदानी इलाके में, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है। और ये आपको बताऊँ कि कराची तक लोग हमें कॉल करते हैं, सिर्फ कोविड की वजह से और हालात की वजह से इस दफ़ा कम आए। आज भी माशाल्लाह मियाँ वाली, कराची से, सिंध से, पता नहीं कहाँ से, मुल्तान से हम खुद भी आए हुए हैं। तो ये पूरा एरिया यहाँ मैंने देखा है कि हर जगह से लोग आए हुए हैं। तो फिर आपने देख लिया ये गवर्नमेंट का। जब मैं पहली बार यहाँ MLA बन के आया था तो आप बिलीव करें, यहाँ रश क्या, यहाँ तो वीरान पड़ा हुआ था, खुली फ़ज़ा थी। ये इन्हीं 5 साल में हमने पूरी कोशिश की है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है बेहतरीन है कश्मीर का इस वक्त, टूरिस्ट हट, और हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने टूरिस्ट के लिए फ़ोर्स भी बनाई हुई है। खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी पंचर हो जाए, किसी को अमन का मसला हो तो उसके लिए चेक पोस्टें हैं और एक हमने स्पेशल नंबर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, देखें अब अगले साल इलेक्शन है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम टूरिस्ट के लिए जो बन सका, जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी टूरिज़म है, और इसमें थोड़ी सी कोताही सिर्फ ये हालात की ख़राबी और कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होती है। इंशाल्लाह आप आइंदा इसको देखें ये दुनिया में। और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर का जब ये एक नीलम जलम हाइडल प्रोजेक्ट भी बन गया, एक डैम वो बनेगा, एक डैम इधर है, असल में खूबसूरती पानी और दरख्त है। जहाँ भी दुनिया में हूँ
وہ پانی اور درخت جہاں بھی ہوں. سے ہے یہ یہاں تو ماشاءاللہ یہ جنت نظیر ہے. آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہوں کبھی, یقین کریں کہ سوئٹزرلینڈ اس سے خوبصورت نہیں ہے, صرف صفائی ہے اور لوگوں کا رہنے سہنے کا اور گورنمنٹ کی توجہ اس طرف خاصی لگائے ہے. ہیں ان کے پاس, ان کی حکومتیں بہت آگے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوگی آئندہ 5 سال میں. اور میں آخر میں یہ چاہوں گا, اسحاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جیل خانہ جات کے منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, اور بڑا درد رکھتے ہیں اپنے علاقے کے لیے. تو وہ جس طرح بتا رہے کہاں کہاں سیاحوں کو جانا چاہیے, آپ اگر یہاں آئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے, یہ دشوار گزار علاقہ ہے, باغ میں جائیں. لسڈنڈا اتنی خوبصورت اور ٹھنڈی جگہ ہے, سدن گلی ہے, تولی پیر ہے, آجی پیر ہے, بنجوسا ہے, اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں لوگوں کا رجحان نہیں ہے جانا. اس سے زیادہ خوبصورت بھی جگہ ہیں, اور وہاں کی جو لوگوں کی اپروچ ہے نا, باغ میں جائیں, اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ کسی کو سانس پھول جائے کسی کا, یا اس طرح بالکل. میں لسڈنا پچھلے دنوں گیا ہوں, لسڈنا میں اس وقت آپ سویٹر پہن کے بیٹھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جگہ جو میدانی علاقوں میں جو لوگ نہیں چل سکتے, یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے ہیں, اور یہاں بندے کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے میری صحت. نہیں بالکل یہاں آئیڈیا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں نیلم کے ساتھ ساتھ, اور کوئی آبادی نہیں, آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. میں یہی بات آپ کو کہنے لگا تھا کہ جہاں امن ہو نا, وہاں بزنس بھی جاتا ہے اور لوگ بھی جاتے ہیں. بہت مہربانی اسحاق صاحب. جہاں امن ہو وہاں جانور بھی جاتے ہیں, انسان تو انسان ہے. اپنے وقت تو بہت شکریہ, بے حد شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.